दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी का नाम है प्यार का रंग पानी। उसने गूगल सर्च में फिर वही एक नाम डाल दिया था, सीमा मदन। इंटरनेट की ताकत पर बहुत भरोसा है उसे। इसी इंटरनेट ने उसने अपनी दुनिया की तमाम ज़रूरतें पूरी की है, अपना एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर लिया है और अपने लिए उतना ही एक कामयाब पति भी उसने गूगल से ही ढूंढ लिया था। और अब इसी इंटरनेट पर अपनी सबसे खास सहेली और सबसे बड़ी दुश्मन अपनी नेमसिस को ढूंढती रहती है इन दिनों। बस सोचिए, यही काम करती रहती हूँ, लेकिन इंटरनेट न हर तरह की इंसानी खोज पूरा कर सकता है और ना ही सबको सबसे जोड़ सकता है। फिर मैं सीमा मदन जैसी कॉमन नाम का भला क्या नतीजा निकालती, और कोई ख़ास नतीजा निकला भी नहीं। इंटरनेट सर्च पर सब उसकी तरह कामयाब तो होते नहीं कि एक बार नाम डालो और हज़ारों नतीजे सालों पुराने इंटरव्यू और आर्टिकल्स के रूप में सामने आ ही जाएं। फिर भी जाने क्यों पिछले कुछ हफ्तों से हर रोज़ तड़के सुबह सुबह जब वह पॉड पर बैठती तो बैठे बैठे यही पहला काम करती है। वो अपने फ़ोन पर सीमा मदन के नाम के लोगों में बस एक चेहरा ढूंढती रहती है, लेकिन किसी सीमा में उसे उस सीमा के होने का यकीन नहीं मिलता जो उसे लम्हे भर का भी संतोष दे दे। हर गूगल सर्च का नतीजा सांस को और भी ज़्यादा भारी करता रहता है। क्या सीमा ने भी कभी उसका नाम ठीक ऐसे ही खोजा होगा? पता नहीं कैसा लगता होगा अब सीमा को जब टीवी पर सेंसेक्स के उतार चढ़ाव या फिर पीएम की किसी खास विदेश यात्रा पर कॉरपोरेट वर्ल्ड की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए जब वह देखती होगी उसे, न जाने कैसा महसूस करती होगी। और यही तो हूँ मैं, मोनाली। उसे यानी मोनाली को कभी मालूम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि सीमा मिलती ही नहीं उसे इंटरनेट पर। आखिर गई कहाँ तुम सीमा? ऐसी कौन सी दुनिया आबाद किए हुए हो कि वर्चुअल दुनिया में होने की कोई वजह तुम्हें नहीं मिली? कहीं तो होगी तुम। इंटरनेट तुम्हारे नाम के आगे ही भला क्यों हार जाता है मेरी तरह हर बार और फिर हर बार? ऐसे निराधार सवालों का कोई हल नहीं होता। बाथरूम के बाहर की दुनिया में उसके लिए कई सारे काम अभी भी बाकी हैं। घर, बाहर, दफ्तर, लॉन, ड्राइंग रूम, रूफटॉप, सब जगह का स्केड्यूल मुकर्रर, सब जगह की मीटिंग बिल्कुल तय। एक बेडरूम उसका अपना है और फिर केवल एक बाथरूम जहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। दुनिया के सभी भौतिक सुख उसकी किस्मत में है। मन के भीतर का सन्नाटा बेडरूम के भीतर उसे बचाए रखना ज़रूरत है उसकी। एक सीमा मदन का नाम है बस, जो भीतर के सन्नाटे को चीरता हुआ अंधड़ सा बचता रहता है। न जाने क्या करेगी वह, कहाँ ढूंढे आखिर वो सीमा को? क्या कहेगी जब मिलेगी उससे? हेलो सीमा, मैं मोनाली। ये कहेगी उससे कि माफ़ कर दो मुझको, अपना सच तुम पर थोपना नहीं था मुझको, मुझे माफ़ कर दो। क्या कहेगी उससे कि तुमसी सहेली, तुमसी महबूब पूरी कायनात में नहीं मिली मुझे? और भला क्या कहती? ये कहेगी कि जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है, सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी उसी से होती है। सबसे ज़्यादा इंसान जिसको दुनिया भर में खोजता फिरता है, भागता भी उसी से है। सीमा सुनेगी ही नहीं और उसकी आँखों का अजनबीपन वो झेल नहीं पाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए उसे? ढूंढना छोड़ दे?
विश लिस्ट की हर ख्वाहिश पूरी ही हो और गूगल सर्च हर खोज पूरी कर ही दे, तो फिर चिंताओं की गांठें और अधूरी तमन्नाओं के दुख हरने वाले ईश्वर की उसे भला याद ही क्यों आएगी, और ख़ासकर इंसानों को। इसलिए प्रतीक, मोनाली का पति, उसे दिल्ली से खींचकर सीधे यहीं पर यानी बालाजी की चौखट पर ले गया था एक रोज़। इन सारे भौतिक सुखों के बीच की एक कमी जितनी प्रतीक को खलती है, उतनी ही मोनाली को कभी नहीं खलती। पता नहीं क्यों मोनाली उन दकियानुसी विचारों में यकीन नहीं रखती जो औरत के मुकम्मल होने की इकलौती शर्त गर्भ में आ गए बच्चे को मानते हैं। तो क्या हुआ अगर उनके बच्चे नहीं हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोनाली उस आज़ाद ख्याल की है जहाँ किसी भी इंसान का मुकम्मल होना उसके अपने ही वजूद के टुकड़े टुकड़े बिखेरे हुए जटिल जिगज़ॉ पज़ल का सिमट कर सॉल्व हो जाना होता है। और फिर अगर देखा जाए तो मोनाली की इस परिभाषा के लिहाज से ना मोनाली मुकम्मल है और ना ही प्रतीक। दोनों झूठ जीते जाते हैं। बस यही तो असली ज़िंदगी है। और अपने वजूद के कई अहम हिस्सों को नकारते जाते हैं। मोनाली सीमा मदन को गूगल पर इसीलिए ढूंढती फिरती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि 21 साल पहले जिस बचपन की सहेली को छोड़ आई थी अपने पीछे हमेशा के लिए, वही उसे उसके वजूद का आखिरी वो जिगज़ॉ पज़ल ढूंढने में उसकी कभी न कभी मदद कर पाएगी जो उसे कहीं नहीं मिलता। बालाजी हल नहीं है, उसका हल तो केवल सीमा है। लेकिन जिन चमत्कारों पर मोनाली को अपनी ज़िंदगी में कभी भी यकीन नहीं, वैसा ही एक चमत्कार उसे दिखाकर बालाजी ने उसे आखिर अपना कायल कर ही दिया। मोनाली का ज़िंदगी भर का विश्वास हासिल कर लिया था। उसी दिन प्रतीक की ज़िद थी कि मंदिर के दरवाजे पर जाकर पैसे या रसूख की ताकत से दिव्य दर्शन के टिकट उसे नहीं खरीदे जाएंगे, चाहे कितना भी इंतज़ार क्यों न हो, और वह इंतज़ार 2 दिन का ही क्यों न हो। और मोनाली ने इसमें बिना किसी विरोध के प्रतीक की हर बात मान ली थी। इस बार मोनाली ने तो उसी वक्त प्रतीक के आगे हार मान ली थी जब वो दिल्ली से तिरुपति आने के लिए फ़्लाइट में बैठी थी। उसने मन ही मन मान लिया था कि जो भी प्रतीक कहेगा वही करेगी। एक बार दिल्ली छोड़ देने के बाद फैसलों की कमान प्रतीक के हाथ थी। प्रतीक ने ही गेस्ट हाउस तय किया था और दर्शन का वक्त भी, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे। वो तो बस देवस्थानम की गलियां नापने के लिए यूं ही निकल पड़ी थी, अकेली उस शाम से सम्मोहक कोई वक्त नहीं होता। दर्द और प्यार में डूबी हुई ख्वाहिशों के रंग लिए पता नहीं किस बेकस इंतज़ार का बोझ अपने सिर उठाए चली आती हैं ये शामें। बस उसी में वह यहाँ वहाँ घूम रही थी। शाम का बेबसी और बेचैनी से भला क्या रिश्ता। ये ठीक ठाक कोई शायर, कोई सुखनवर समझा नहीं सका आज तक। कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, संयोग, ये भी क्यों होते हैं, इसका कोई क्या जवाब दे। ये कैसा संयोग था कि सीमा तिरुपति जैसी जगह पर मिल गई थी उसको। उसे तो काटो तो खून नहीं, उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दुकान की ड्योढ़ी पर खड़ी, हाथ में प्लास्टिक का एक थैला लिए, एक अजनबी से तेलुगु में मोलतोल करती हुई। कहते हैं कि हम सब का एक हमशक्ल इस दुनिया में कहीं न कहीं ज़रूर होता है। मोनाली ने भी उस औरत को सीमा का 1 मिनट के लिए हमशक्ल ही मान लिया, लेकिन उसको देखकर ठिठकी हुई आंखें और होठों पर आकर
ठहर गए बोल, पोल खोल गए। तुम मोनाली नहीं हो सकती, सीमा ने कहा। सीमा ने नहीं, बस कहा नहीं और ऐलान कर दिया था। तुम सीमा तो नहीं हो ना? मोनाली की सांसें, उसे ऐसे लगा जैसे अचानक से धौंकनी सी हो गई थी। क्या सच में वह सीमा ही थी? लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया था। इस पर सीमा ने कहा कुछ नहीं, बस आगे बढ़कर मोनाली का दायां गाल धीरे से चूम लिया और उसे ज़ोर से अपनी बाहों में भींच लिया। जिस सीमा को वर्चुअल वर्ल्ड में वह इतने दिनों से ढूंढ रही थी, मोनाली उससे इस तरह वह मिलेगी, कभी वो ये उसने अपने सबसे वाहियात ख्याल में भी नहीं सोचा था। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। अगले कुछ घंटे मिनटों में गुजरे थे और 21 सालों का फासला फरों सा नाजुक निकला था, जिसे सीमा ने एक ही फूंक में उड़ा डाला था। जिंदगी की रिहाइश में सिर्फ वही गलियां, सड़कें, घर, सामान और लोग दिखाई देते हैं जो उस एक पल में सामने होते हैं। और अगर ना दो तवज्जो तो स्मृतियों की भूल भुलैया में खोए हुए लम्हों की कोई भौतिक कीमत नहीं होती किसी के लिए भी। मोनाली स्मृतियों की भूल भुलैया में इतने सालों से भटक रही थी और सीमा ने सिर्फ उसी एक लम्हे को अपना सर्वस्व बनाए रखा था, जो वर्तमान था, अभी का, इसी वक्त का, इसी लम्हे का। सीमा के दक्षिण भारतीय पति और श्वेत श्याम बच्चों में भी जो था, इसी लम्हे का था। सारे दुख सुख, सारे अवसाद ऐसे लगा जैसे केवल इसी लम्हे के धवल पैरहन में थे। तुमने ये ज़िंदगी क्यों चुन ली सीमा? फ़िल्टर कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए मोनाली ने बड़ी मुश्किल से ये पूछ पाने की हिम्मत जुटा पाई थी सीमा से। तुमने जो ज़िंदगी चुनी उससे खुश हो? अब तो दोनों के सवाल भी बेमानी थे और शायद जवाब भी। मोनाली अपने क्लास की टॉपर थी। टेनिस और टैगोर उसके हम जुज़्बा थे। अपनी सधी हुई लेकिन अल्हड़ आवाज़ में जब वो फैज़ गाती तो सुनने वालों की रगों में जैसे झुरझुरी दौड़ जाती थी। कॉलेज ऑडिटोरियम में खड़ी होकर जब वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के पक्ष में बहस करती तो विपक्ष की टीम एकदम से खामोश हो जाती। मोनाली के पास ऊपर चढ़ते चले जाने के अलावा ज़िंदगी में कोई और रास्ता कभी नहीं था। वो इस दुनिया में तालियों की गड़गड़ाहट और केवल ट्रॉफियाँ बटोरने ही आई थी। ऐसी ही उसकी ज़िंदगी थी। और सीमा अपने आप अपनी सबसे करीबी सहेली की परछाई बनती चली गई। कॉलेज में और फिर कॉलेज के बाहर मोनाली को चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके आसपास वह केवल उस भीड़ में सीमा को मोनाली के नाम से जानती पहचानती थी। सीमा समझती थी लेकिन परवाह कभी नहीं करती थी। उस नाजुक उम्र में रोज़मर्रा की बहुत ही मामूली चीज़ें बेहद ख़ास होती हैं और ज़िंदगी की बड़ी बड़ी बातों पर ख़ास ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। ऐसी तो होती है वह उम्र। सहेली की आंखों की चमक, उसके साथ गुजारा हुआ वह प्यारा वक्त, उसके लिए चुराए गए लम्हे करियर की चिंताओं से कहीं बड़े होते हैं। उस कच्ची उम्र में, उसी नाजुक उम्र की खुमारी में मोनाली ने किसी एक कमज़ोर लेकिन खुशनुमा लम्हे में अपनी सबसे प्यारी, सबसे अज़ीज़ दोस्त सीमा के होठों के पोरों पर एक दिन अपनी चाहत का इजहार रख दिया था। बस यही उसकी गलती थी। उसने ठीक सांस लेने जितनी दूरी पर थी सीमा उस रोज़। सर्दियों की सुनहरी धूप उनके हॉस्टल की खिड़की से उतरकर शहद की तरह मोनाली के बिस्तर पर
छलकी पड़ी थी। धूप को कोना पकड़ते पकड़ते सीमा अपने बिस्तर से उठकर मोनाली के बिस्तर पर आ गई थी। शायद कोई काम था उसे। दीवार की ओट में बैठी सीमा बार बार अपने पैरों को धूप में सेकने के लिए फैलाती और फिर बार बार उसका अंगूठा अधलेटी मोनाली की गर्दन को छू जाता। पता नहीं क्या हुआ इन सब में, कब मोनाली ने झटके से उठकर सीमा को अपनी ओर खींच लिया और कब अपने आगोश में भींच लिया। वह खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसका होश मोनाली तक को नहीं था। उसी रोज़ सीमा ने अपना कमरा बदल लिया था। अब वह हॉस्टल में दूसरे कमरे में रहती थी। पूछा तक नहीं मोनाली से कि वो सब क्या था और क्यों था। न कोई सफाई सुनी और ना किसी से कहा कुछ भी। जिस सीमा और मोनाली की दोस्ती कस्तूरी की तरह पूरे कॉलेज में फेमस थी और उनके साथ साथ चलती, उसी टूटी हुई दोस्ती की दुर्गंध उन दोनों के भीतर पसरती चली गई। उस रोज़ मोनाली को क्या हुआ था, ये साफ शब्दों में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके मन में सीमा के लिए एक ख़ास किस्म की कशिश बढ़ती चली गई थी। पता नहीं क्यों, यह उसके लिए बिल्कुल नया था, जिसकी कोई निश्चित शक्ल या मंजिल नहीं थी। जिस हॉस्टल में लड़कियां होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियज़म कहती हैं, मोनाली के लिए ये उसका पहला और आखिरी तजुर्बा रहा। और उसके बाद ज़िंदगी के हर मोड़ पर ज़ुबान पर बदलते स्वाद की तरह मोनाली भी हमेशा से बॉयफ्रेंड्स बदलने लगी। अमेरिका पढ़ने गई तो, लंदन में काम करती रही तो, मुंबई लौटी तो, और फिर दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया तो। बस हर बार एक नया साथी, एक नया बॉयफ्रेंड, एक नए जिस्म को सिरे से पहचानने की एक नई ख्वाहिश। प्रतीक उसकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव था तो सही, लेकिन मोहब्बत से ज़्यादा 38 साल की उम्र में ठहर जाने की मजबूरी था। तुमने शादी की मोनाली? सीमा ने अचानक से उसे पूछा। कि नहीं, बस कर ली। प्रतीक ही लेकर आए हैं मुझे यहाँ बालाजी पर। मोनाली ने जवाब तो दे दिया, पर वह मन ही मन जानती थी कि सीमा से अपने पति को मिलाने की उसमें कोई भी उत्सुकता जाहिर नहीं की थी, ना ही वह उसे प्रतीक से मिलाना चाहती थी। सीमा फिर भी कह बैठी, मिला तो दो मुझे उनसे, देखूं तो सही कि जिसने तुम्हें बांधा वो स्नेह का धागा आखिर दिखता कैसा है। मोनाली धीरे से हंस दी। उसकी बेतरतीब यादों में कई सारे चेहरे एक साथ घूम गए। कहना चाहती थी कि सवाल जिस्म का होता ही नहीं, बात तो मन की होती है कि किसके छूने से वो सोने सा निखर जाता है और किसके छूने से मिट्टी का ढेला बन जाता है। लेकिन बात हलक में ही अटक कर रह गई। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। प्यार का रंग तो पानी होता है कि जिसमें झांको तो अपनी परछाई दिखे, जो रंग घोलो बस उसी रंग का हो जाए, सीमा ने उससे कहा। और मोनाली उसकी गर्दन, कान, नाक और कलाइयों में दमकते सोने को जैसे देखती रह गई। तेरे प्यार का रंग तो सोना है ना? मोनाली ने सीमा को चिढ़ा दिया तो सीमा ने फिर उसे घूर कर देखते हुए कहा, और तेरे प्यार का रंग स्वरोस्की, राइट? लेकिन प्यार तो वाकई दोनों का पानी ही था। एक का गहरे समंदर के रंग का, तो दूसरे का स्मृतियों से हामिला बादलों से रह रह कर बरसता हुआ। सीमा दर्शन कर चुकी थी और अपने पति और बच्चों के साथ अब वह वापस जाने के लिए तैयार थी। जल्दी ही वापस
हैदराबाद अपनी फैमिली और बच्चों के साथ लौटना था। मोनाली का तिरुपति में आज पहला ही दिन था। दोनों की दुनिया के फासले बड़े थे, लेकिन सीमा की सहजता ने सारी दूरियां एक साथ मिटा डाली। प्रतीक और सीमा के पति ने एक दूसरे को हाथ मिलाकर अलविदा कहा। बच्चों ने मोनाली मौसी की गर्दन में हाथ डालकर उनसे जल्दी ही हैदराबाद आने का वायदा लिया और फिर सीमा जाते जाते एक बार और मोनाली के गाल पर एक सहज सा प्यार रख गई। इस बार उसके बाएं गाल पर। सीमा की बस अब निकल गई थी और मोनाली पीछे रह गई थी। मोनाली उम्मीद भर भक्तों और दर्शनार्थियों की भीड़ में पीछे यहीं पर छूट गई। प्रतीक के साथ जल नहीं चढ़ाते बालाजी को, वरना आज मोनाली ज़रूर उस जल में प्यार का रंग घोल देती, एक आखिरी बार ही सही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बटन वहीं पर है नीचे। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।